संभल में 24 नवंबर 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई और इसके बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। 1 दिसंबर से न्यायिक आयोग ने अपनी जांच शुरू की और कल इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। इस वक्त हमारे साथ संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, लखनऊ से भी आदेश दिया गया है कि संभल में हाई अलर्ट रखें, आसपास के ज़िलों में भी अलर्ट किया गया है। सुरक्षा को लेकर के अब आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? हम नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को यहाँ पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रखते हैं। आज भी हमने कुल 19 मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगाए थे आज नमाज के लिए, और इसके साथ साथ हमारे पुलिस पर्सोनल और ऑफिसर सारे लगे। वर्तमान में पूर्व की भांति जो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा था और उसके साथ में पीएसी के जवान वो भी हम लगाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। सर, जो न्यायिक जांच ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें तमाम अहम बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहली बात ये कहा गया है कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई उसमें बड़ी संख्या में सिर्फ हिंदू टारगेट करने थे। अगर प्रशासन और पुलिस मुस्तैद ना होते, अलर्ट ना होते तो एक बड़ी घटना होती, हिंदुओं को मारा जाता। आपको भी पत्थर लगा था, आप भी घायल हुए थे, तो इस पर क्या कहेंगे? माननीय न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में हमें नहीं पता उसमें क्या है। जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती तब तक मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वो ऐसी ही थी जब दंगाइयों ने सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने धक्का मारना, पत्थरबाजी करना ये सब शुरू किया था। तो उनका टारगेट तो यही था कि जो सर्वे की टीम है और जो मस्जिद के दूसरी और सामने वाला जो मोहल्ला है वो हिंदू मोहल्ला है और वो एक मिश्रित आबादी का क्षेत्र भी है, और हमने भी फोर्स वहीं लगाई हुई थी ताकि किसी भी रूप में कोई भी दंगाई उसके पार न जा पाए। तो हमारे पुलिस के सहयोग से कप्तान साहब और हमने और पूरे प्रशासन ने वहाँ नियंत्रण भी किया और हमने किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया। सर, पलायन को लेकर के भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, अगर बात किया जाए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदुओं की जो संख्या थी यहाँ पर वो 45% थी, जबकि मुसलमान 55% थे। लेकिन अब हिंदू पलायन कर गए और महज 15% जो हिंदू हैं वो संभल में बचे हुए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब हम तुलना करते हैं तो तुलना में तो स्वभावतः ये बातें सामने आती ही है, और 1947 से लेकर अभी यदि 2025 तक की बात करें तो कुल 15 दंगे हुए हैं। सर, 15 दंगों की बात की जाए, 15 दंगों में जो इतिहास बता रहा है वो 200 से ज़्यादा हिंदू सिर्फ मारे गए हैं। 4 जो मुस्लिम हैं वो मारे गए, जिनमें 2 1992 के दंगे में और 2 CA/NRC के दौरान 2019 में। तो क्या लगता है, जैसा कि उसमें भी कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता था, इस तरीके से जो हिंसक मुस्लिम्स थे? देखिए, माननीय न्यायिक आयोग की जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने देखी भी नहीं है और हमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी नहीं है। मैं तो बस इतना कहूँगा कि इस बार जब 24 नवंबर को ये घटना हुई तो मात्र 4 से 5 घंटे में हमने उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया। हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो घायल हुए, प्रशासन के लोग घायल हुए, और हमारे कप्तान साहब को भी पैर में चोट आई थी, मेरे पर भी पत्थर लगे थे। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य था, चाहे कुछ भी हो हम दंगाइयों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और उस समय हमने रोका, और उसी का सुपरिणाम था कि जो उस दिन का दंगा था वो मात्र 4 से 5 घंटे में, और मैं उसको दंगा भी नहीं कहूँगा, वो एक हिंसक घटना कहूँगा, क्योंकि वो एक तरफा थी और वो हमने रोकी। सर, पाकिस्तानी हाथ होने की भी बात है, सुनियोजित षड्यंत्र है, पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही थी। इसके अलावा US मेड हथियार भी मिले थे, व्हाट्सएप पे चीज़ें सर्कुलेट करके वहाँ पे किया गया था। इस पर क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान से पूरा कुछ इन लोगों के संबंध थे? इस पर हमने कुल 12 FIR इसकी दर्ज हुई थी। उसमें विस्तार से जो विदेश से जो लिंक था, यहाँ के जो अपराधियों से लिंक था, और जो स्थानीय सुनियोजित तरीके से ये सब किया गया, इसके बारे में हमने रिपोर्ट चार्जशीट भी लगा दी है और माननीय न्यायालय को भी सारी चार्जशीट दे दी है, और उस पर ट्रायल भी चल रहा है। तो उसके ऊपर जैसे ही ट्रायल के बाद आएगा माननीय न्यायालय का फैसला, उसमें सब कुछ सुस्पष्ट हो जाएगा।
सर, स्थानीय सांसद बर्क का भी बड़ा इसमें रोल था, अहम मुख्य आरोपी बनाए गए थे वो उसमें, और ये भी कहा गया है कि उन्होंने बहुत लोगों को भड़काया था, कहा था कि हम ही यहाँ के मालिक हैं, बाकी सब गुलाम और नौकर हैं। ये सब भी रिपोर्ट का हिस्सा है। आज जिसने भड़काऊ बयान दिए थे, इंक्लूडिंग जो 22 नवंबर का बयान था, उन सभी को हमने उसमें शामिल किया है और उसी को लेकर के ही जो एविडेंस हमसे मांगे गए वो पुलिस और प्रशासन ने सारे उपलब्ध कराए हैं। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो आगे। कुछ मुसलमानों से हमने बात करी है, वो इस रिपोर्ट को लेकर के बड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि संभल में अब किसी भी तरीके की पारस्परिक वैमनस्य नहीं होगी और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है? अभी तो हम जब शांति समिति की बैठक करते हैं, दोनों समुदाय के लोग साथ बैठते हैं और किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य यदि किसी का होता भी है तो हम प्रयास करते हैं कि उनका समन्वय करा के उसे दूर कराया जाए, उनकी कोई भी समस्या है उसको दूर कराया जाए। और अभी यहाँ पूर्णतः शांति है और निरंतर हम अलर्ट पर भी रहते हैं और चाहे जन सुनवाई हो, तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो या निरंतर संभल में भ्रमण हो, हम एक एक व्यक्ति को ध्यान से सुनते हैं और उसकी जो समस्या उसका समाधान करते हैं। सर, मेरा एक आखिरी और अहम सवाल ये भी है, हिंसा के दौरान बाहर से लोग आए थे, तो क्या अभी भी जो बॉर्डर्स के एरिया हैं वहाँ पे पूरी चेकिंग की जाती है, आई कार्ड वगैरह चेक किया जाता है जिन पे शक होता है? अभी हमने 5 बैरियर बनाए हैं पूरे जनपद में, बॉर्डर जो भी हमारे जनपद की बॉर्डर है वहाँ से। और अभी वो रेगुलर चेकिंग सुबह शाम वैसे तो नहीं की जाती, लेकिन एक जो रेगुलर चेकिंग होती है वो हम करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि उसी के मद्देनज़र वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन नजर रखें, चेकिंग हमेशा होती है। हमने PTZ कैमरे लगाए हैं, CCTV कैमरा लगाया है और उसके बाद में ANPR कैमरे लगाए हैं और पूरी तरह से CCTV से लैस किया है पूरे शहर को, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो तो तुरंत हमें पता चले। और जो हमारी सत्यव्रत चौकी है उसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल रूम भी हमने बनाया है। जाहिर तौर पर DM राजेंद्र पेंसिया जी का कहना है कि संभल में पूरी तरीके से शांति है और शांति बरकरार रखने के लिए पूरी फोर्स है और CCTV के जरिए नजर रखी जा रही है। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल।